तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिकेशन जीके में। आज की वीडियो में लेके आए हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से किस देश का संविधान लिखित रूप में नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन का संविधान लिखित रूप में नहीं है। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्य। ब्रिटेन देश का संविधान लिखित रूप में नहीं है, बाकी भारत, अमेरिका और बांग्लादेश इन सब का संविधान जो है वो लिखित रूप में है। तो जिन्होंने ब्रिटेन आंसर किया उनका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आता है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? ऑप्शन ए ब्लैक ड्रैगन, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी मेलोवर या ऑप्शन डी रेड ड्रैगन। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन, यानी जिन्होंने डी आंसर किया उनका राइट आंसर। रेड ड्रैगन के बारे में जानते हैं तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था, जो कैप्टन हॉकिंस के समय यानी 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था, कालीकट बंदरगाह। अगला प्रश्न है, लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता है? लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है शिवाजी राव, ऑप्शन बी है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी है बाजीराव प्रथम और ऑप्शन डी है बाजीराव द्वितीय। इसका सही जवाब हो जाएगा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है, यानी लड़ाकू पेशवा के नाम से बाजीराव प्रथम को जाना जाता है। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ही दो शस्त्र ऐसा सेनापति था जिसने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक थे। उनके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो मोती मस्जिद स्थित है आगरा में। मोती मस्जिद के बारे में आइए जानते हैं फैक्ट। मोती मस्जिद आगरा में स्थित है और इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था, जबकि दिल्ली के लाल किले के अंदर बनी मोती मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था। यानी दिल्ली का जो लाल किला है उसमें भी एक मस्जिद बनी है जिसका नाम है मोती मस्जिद, और उसका जो निर्माण है वो औरंगजेब ने करवाया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1524 ईस्वी, ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1526 ईस्वी, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1530 ईस्वी या ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1566 ईस्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा 15 अप्रैल 1526 ईस्वी, यानी जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी आंसर किया उनका सही जवाब हो जाएगा 15 अप्रैल 1526 ईस्वी। पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में जानते हैं तो पानीपत का प्रथम युद्ध 15 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसके परिणाम में बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर भारत में पहला मुगल बादशाह था। बाबर ने एक पुस्तक तुजु के बाबरी लिखी। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, अमुक्तमाल्यद पुस्तक किस शासक के द्वारा लिखी गई है? अमुक्तमाल्यद पुस्तक किस शासक के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय। अमुक्तमाल्यद पुस्तक कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। अमुक्तमाल्यद पुस्तक कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है। कृष्णदेव राय के राज दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे जिसे अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। कृष्णदेव राय बाबर के शासनकाल के समय थे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, दिल्ली सल्तनत का उदार प्रभुता संपन्न सुल्तान किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का
प्रभुता संपन्न सुल्तान किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश को, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी को, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक को या ऑप्शन डी बाबर को। तो दिल्ली सल्तनत का जो उदार और प्रभुता संपन्न सुल्तान है वो कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं कुछ फैक्ट्स। दिल्ली सल्तनत का उदार और प्रभुता संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है। इनको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के शाही संरचना के प्रमुख अंगों को सुव्यवस्थित इन्होंने ही अपने शासनकाल में किया था। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है, दिल्ली का कुतुब मीनार किसके शासनकाल में पूरा हुआ? दिल्ली का कुतुब मीनार किसके शासनकाल में पूरा हुआ? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली का कुतुब मीनार पूरा हुआ इल्तुतमिश के शासनकाल में। और कुतुब मीनार का जो इतिहास है कुछ इस प्रकार है। दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था, जबकि इसके निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी में कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग चीनी यात्री जो कि था वो भारत आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने अपनी यात्रा का विवरण सी युकी के नाम से संकलित किया है, यानी सी युकी के नाम से उसने एक किताब लिखी है, उसमें उसको संकलित किया है ह्वेनसांग ने। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थीं? अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थीं? ऑप्शन ए कुषाण वंश में, ऑप्शन बी मौर्य काल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में, ऑप्शन डी मुगल काल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल में, यानी जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी यानी गुप्त काल आंसर किया उनका सही जवाब हो जाएगा। और गुप्त काल में अजंता की गुफाओं को निर्मित किया गया था। ये अजंता की गुफाओं के बारे में जानते हैं कुछ फैक्ट्स। अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की गई थी। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म के चित्रण से संबंधित है। अजंता के पहली व दूसरी गुफा में चित्र 7वीं शताब्दी के हैं। अजंता की जो पहली और दूसरी गुफा है उसके जो चित्र हैं वो 7वीं शताब्दी के हैं। तो ये थे अपने आज के प्रीवियस ईयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जीके के कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।